कर्म एक ऐसा शब्द जो हमारे जीवन में हर दिन हर पल मौजूद है। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि कर्म का असली मतलब क्या है? आइए इस रहस्य को समझने के लिए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की ओर। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म का गूढ़ अर्थ समझाते हैं। अर्जुन जब अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में थे तब कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि कर्म करते समय हमें परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो वह कर्म सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ हो जाता है। गीता हमें निष्काम कर्म का मार्ग दिखाती है। निष्काम कर्म का मतलब है ऐसा कार्य करना जिसमें किसी फल की अपेक्षा न हो। कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता से और पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना ही योग है। लेकिन क्या हर कर्म का फल मिलना तय है? गीता हमें सिखाती है कि कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है। हमारा कर्तव्य सिर्फ सही मार्ग पर चलना है। जो लोग कर्म से बचते हैं ये सोचकर कि भाग्य ही सब कुछ तय करेगा, वे गीता के संदेश को समझने में असफल हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्म केवल कार्य नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। हर कर्म में ईश्वर को समर्पित भाव रखें। जब हम हर काम में भक्ति और समर्पण का भाव जोड़ते हैं तब हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कर्म का अर्थ है समर्पण, निस्वार्थता और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण। आइए हम सब इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाएं। जय श्री कृष्ण।